Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्डलाइन और मैं हूं शौकत ज़रदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम मेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर असलम मुकेली साहब की साहबजादी पर जो उन्होंने अपनी बेटी पर जो नवाजिशात की, हर बाप करता है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जब आप एक इदारे के सरबराह होते हैं तो आप या ख़ास तौर पे आप किसी यूनिवर्सिटी के सरबराह होते हैं तो आप सिर्फ़ अपने बच्चों के बाप नहीं होते, बल्कि उन हज़ारों बच्चों के बाप बन जाते हैं जो बच्चे उस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमने जो पता लगाया उसमें हम शुरू करते हैं कि जी ये जो इनकी साहबजादी हैं, इनका नाम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये जो इनकी साहबजादी हैं असलम मुकेली साहब की, जब इनका एडमिशन हो रहा था तो पहली बात तो इनका जो एडमिशन हुआ, इन्होंने 65 मार्क्स लिए एंट्री टेस्ट में, जिसमें आपके मैट्रिक और इंटर के जो मार्क्स हैं वो शामिल होते हैं। और ये माशाल्लाह इतनी काबिल स्टूडेंट थी कि इन्होंने आगे चलकर 2 गोल्ड मेडल लिए, 1 सिल्वर मेडल लिया। और मैं उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं करता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर थे, आपके इंटर में कितने नंबर थे। क्योंकि स्टूडेंट्स इम्प्रूव करते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से कोई इम्प्रूव करे तो मेरा ख़्याल है कि उसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, सेमेस्टर सिस्टम मेहरान यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ 2013 से 2016 के दरमियान, और यूनिवर्सिटीज़ अपने जो एकेडमिक ईयर्स हैं उनको वो चेंज करती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात यह है कि ये उस वक्त चेंज हुआ जब वाइस चांसलर साहब की साहबजादी ने यह फ़ैसला किया कि वो अब्बू की यूनिवर्सिटी में जो है वो डिग्री हासिल करेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं हम कि मुसलसल ये लिस्ट भी आप देख रहे हैं, आपके सामने है, जिसमें बाकायदा ये उस रिज़ल्ट का लिस्ट है, उस रिज़ल्ट की लिस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एडमिशन टेस्ट की। उसके बाद जी हम जो आगे चल के फिर पता चला हमें, जब हम इस मैटर को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो मालूम ये हुआ कि वाइस चांसलर साहब जो हैं वो उनकी जो साहबजादी हैं वो बाहर भी जाती रही हैं, और बाहर वो जाती रही हैं एक तालिब इल्म की कैपेसिटी में नहीं, वो बाहर जाती रही हैं एक उस्ताद की कैपेसिटी में। कि मतलब कि वो फॉरेन टूर्स जहाँ पे असातिज़ा को जाना चाहिए, जो कि असातिज़ा का हक़ है, जो कि अपने उन टूर से जो भी सीख के आते हैं वो आके इधर बच्चों में बांटेंगे। वहाँ पे असलम मुकेली साहब ने, एक अजीम बाप ने, ये समझा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को इस यूनिवर्सिटी के पैसों पे दुनिया ही घुमा दूँ। किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। चलें जी, आपकी तो बेटी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके जो दामाद हैं जिन पे उन्होंने जितनी नवाजिशात की हैं, मैं तो अब उनको कहूँगा कि वो घर दामाद हैं, क्योंकि इन साहब ने जितनी भी तरक्की की है, दिन दुगनी रात चौगनी, वो सारी अपने ससुर की मेहरबानियों से। तो ये सारी मेहरबानियाँ घर दामादों में ही होती हैं। तो बहरहाल उनको भी जो है वो उनके साथ छुट्टी पे भेज दिया गया। मतलब आप ये समझें कि ऐसा कहाँ होता है कि आप एक तो अपनी बेटी को गैर कानूनी तौर पर उन फॉरेन ट्रिप्स पे भेज रहे हैं जहाँ पे असातिज़ा को जाना चाहिए, और आप झूठ बोल रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के में, और उनको उनकी जो मोबिलिटी बता रहे हैं कि वो टीचिंग मोबिलिटी में आप उनको भेज रहे हैं, और उसके बाद फिर उनके शोहर को भी आप साथ छुट्टी पे भेज देते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस छुट्टी के जो पैसे हैं, जो तनख्वाह बनती है, वो भी उन साहब को दी जाती है। तो ये हो गया एक मेन नुक्ता इस पूरे सिस्टम में। क्योंकि उनके दामाद की जिस तरह हायरिंग हुई, जिस तरह उन्होंने अपने दामाद को जो है वो नवाजा, उस पर मैं पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये करप्शन सीरीज़ में मेरे ख्याल से कोई 7वां या 8वां प्रोग्राम है, ये पढ़ा है, उसमें बाकी सारी डिटेल्स हैं। अब के साथ साथ ये तो इनके टूर्स और किस तरह 2 नंबरी करके ये मेडल्स लेना, फिर टीचर्स की भी एक पूरी लिस्ट है, उस पर भी मैं एक प्रोग्राम करूँगा कि कितनी तेज़ी से असलम मुकेली ने अपने एक गैंग के जो कारिंदे हैं उनको कितनी तेज़ी से इसने तरक्कियाँ दी हैं, और किस किस किस्म के इसने उनको लवाजमा दी। अब जी ये असलम मुकेली साहब की जो साहबजादी हैं
جن کا میں نے پہلے نام نہیں لیا، فاریہ اوکیلی صاحبہ، یہ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ 24,30,650 کا یہ کلوزنگ بیلنس ہے، اور یہ کلوزنگ بیلنس، یہ جو پوری اسٹیٹمنٹ ہے، میں پوری تو نہیں چلا رہا، کلوزنگ بیلنس ہی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے جی جنوری 2009 سے یہ اکاؤنٹ سپٹمبر 2020 تک کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ جو ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ ہے جی اپنا سندھ یونیورسٹی برانچ کا، اور یہ ہے جی سیونگ اینڈ چیکنگ اکاؤنٹ۔ اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں سندھ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جو کرپشن کا پیسہ تھا یا جو یونیورسٹی کی سیونگز کا پیسہ تھا وہ کس طرح کینچی مار کے اور ادھر ادھر کر دیا جاتا تھا۔ پھر وقاص چنا کی ایک پوری سٹوری میں نے آپ کو بتائی، جو اب پھر سے ریسٹور ہو کے واپس آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ اتنے سارے شواہد کے باوجود بھی پھر اس کو واپس بلا لیا، بیکاز ہی واز پارٹنر ان کرائم۔ سندھ سرکار اس پر خاموش ہے، اور جب یہ میں سیریز کر رہا ہوں تو مجھے پورے سندھ سے لوگ شواہد بھیج رہے ہیں، اور تقریباً سندھ کی تمام یونیورسٹیز میں یہ گند پھیلا ہوا ہے، اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کرنے کا، پھر یونیورسٹی کے پیسوں پہ ان کو عیاشیاں کروانے کا، پھر یونیورسٹی سے چوریاں کرنے کا، اللیگل اپوائنٹمنٹس کا، اللیگل ٹھیکوں کا۔ اور یہ سمجھیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سماج کو اتنا نقصان ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں دیتے جتنا کہ پڑھے لکھے وائٹ کالر کرمنلز دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ مثالیں میں رکھ رہا ہوں، اور میں رکھتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اب سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پہ کس قسم کا کیا ایکشن لیتے ہیں۔ داماد ہو گیا، بیٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹے ہو گئے، مطلب پورا خاندانی پل رہا ہے بیچاروں کا سندھ یونیورسٹی پہ، اور سندھ کے غریب طلباء کے حقوق کے پیسے کھا کے یہ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔